हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2022 में निश्चित तौर पर आपको दो भर्ती परीक्षाएं देखने को मिलेंगी जिनके आवेदन आप इस महीने जून में और जुलाई के महीने में जिनके आवेदन शुरू हो रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम कुल मिलाकर 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें पहले अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की जो सुपर टेट परीक्षा है प्राइमरी लेवल की, ये भर्ती परीक्षा आपकी इस साल आएगी या नहीं, या कितना वक्त और इसमें लगेगा अभी। दूसरा, इसके अलावा एक बड़ी भर्ती परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षकों की, जिसको हम जानते हैं टीजीटी पीजीटी के नाम से। टीजीटी पीजीटी का भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा और इसके आवेदन आप कब से कर पाएंगे। इसके अलावा 1500 पदों पर एक नई भर्ती के लिए आवेदन जो है ओपन है अभी, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है, इसकी जो मुख्य परीक्षा की तिथि थी वो 19 जून को होनी थी ये परीक्षा, ये डेट भी अब स्थगित कर दी गई है। और पीसीएस 2022 के जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। तो UPSSC की वेबसाइट से ये सूचना जारी की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022, जिसमें राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का आयोजन वर्ष 2022 का जो कैलेंडर था आपका UPSSC का, इसमें ये परीक्षा आपकी 19 जून 2022 यानी इसी महीने 19 जून को कराई जानी थी, जिसके लिए आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और इस प्रस्तावित परीक्षा को जो है अपरिहार्य कारणों की वजह से अब लिखित परीक्षा ये 19 जून की जगह पर 24 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। यानी आपकी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा थी, अब ये परीक्षा आपकी 24 जुलाई को कराई जाएगी। ये एग्ज़ाम डेट इसकी पोस्टपोन कर दी गई है। इसके अलावा आयोग का विज्ञापन संख्या 03, इसमें सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक की जो मुख्य परीक्षा थी, ये भी पोस्टपोन की गई है। अगर हम देखें 2022 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये परीक्षा जो है 29 जून को कराई जानी थी, प्रस्तावित थी, लेकिन इनको भी अपरिहार्य कारणों की वजह से इस दिनांक की जगह पर 29 जून की जगह पर ये परीक्षा आपकी अब 17 जुलाई को होगी। तो इन दोनों परीक्षाओं के संबंध में UPSSC ने ये नोटिस जारी किया है। तो लेखपाल परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त समय और मिल गया। अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी और अच्छे से आप कीजिए। लेखपाल की मुख्य परीक्षा में ग्रामीण परिवेश की अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस धुरीना एप्लीकेशन पर चल रही हैं। धुरीना एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस कोर्स का लिंक भी, जिसमें मेरी जो है ग्रामीण परिवेश की क्लासेस चल रही हैं लेखपाल के लिए। तो कुल मिलाकर अभी 9-10 क्लासेस हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामीण परिवेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनकी क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं, आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको धुरीना एप्लीकेशन और कोर्स दोनों का लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या आप 9717887881 पर व्हाट्सअप करके क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 1500 पदों पर कौन सी भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली है। तो ये 1500 पदों पर जो भर्तियां निकली हैं वो IDBI बैंक में निकली है। इस बैंक को आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के पद पर ये भर्ती निकाली गई हैं। और इसमें आप जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अभी ओपन है। तो इस भर्ती के लिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, तो ये आप 17 जून तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, फ़ी सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें 2 पदों पर ये भर्ती है, एक तो एग्जीक्यूटिव के पद पर है और एक असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A, ये 2 पद हैं, जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव के 1044 पद हैं, और अगर हम बात करें मैनेजर के, असिस्टेंट मैनेजर के, तो 500 पद हैं कुल मिलाकर के। और ये कैटेगरी वाइज भी इनको डिवाइड करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर। और अगर हम इनकी बात करें, इनमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन बेसिस पर ये भर्ती हैं, तो आप जो है इसमें सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव के पद पर आवेदन कर सकते हैं। और UPPCS की जो 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा है, उसके लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 16 मार्च 2022 के द्वारा विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है, यानी UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा, इसके आप जो है उक्त परीक्षा दिनांक 12 जून 2022 को जो है ये कराई जाएगी परीक्षा, जो कि 28 जनपद में
कराई जानी है। तो प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। UPPSC.UP.NIC.in पर आप जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की हम बात करें, जिसमें एक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरी है उत्तर प्रदेश TGT PGT की भर्ती, इन दोनों में जो पहले भर्ती आपके लिए आ रही है वो है TGT PGT भर्ती। इसी महीने आपको जो है TGT PGT का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या मैक्सिमम जुलाई से इसके आवेदन आप कर पाएंगे, क्योंकि 7,000 पदों पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इतने पदों का अधियाचन मिल चुका है और ये पद 7,000 से ज़्यादा ही होंगे। तो आप TGT PGT परीक्षा की तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं अपने विषय को लेकर के। ये परीक्षा निश्चित तौर पर ये परीक्षा आपको पहले देखने को मिलेगी और अगले महीने या इसी महीने आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आयोग ने ही इसकी सूचना इस तरह से अभी दी है। बिल्कुल निश्चित सूचना दी गई है इस TGT PGT भर्ती परीक्षा की। ये आपकी जून और जुलाई महीने में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी भर्ती की अगर हम बात करें, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें इस भर्ती परीक्षा को आप मान करके चलिए कि इस साल के शायद अंत तक भी ये भर्ती ना आ पाए, क्योंकि जिसमें जो है कई सारे विवाद जुड़ गए हैं। अब विवादों के साथ सरकार ने भी इस भर्ती परीक्षा पर अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है RTI भी डाली गई कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं उनमें कितने शिक्षकों के पद खाली हैं अभी। और अभी पीछे आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में जब इसके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की और बच्चों का जो अभी डाटा रिलीज़ किया गया है, उसमें आपने देखा होगा एक शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है पढ़ाने के लिए, वो उस डेटा की जो डेटा रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है। यानी उसके अकॉर्डिंग तो नए शिक्षकों की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। 26 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि रेशियो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। यानी ये क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल्ड है, क्लियर है एकदम। यानी इस ये जो सूचना ये जारी की गई है, नोटिस जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अभी जो है नए शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब रेशियो अभी पूर्ण है। जितने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है वो ऑलरेडी नियुक्ति पा चुके हैं या नियुक्त हैं। और ये डेटा जो है शिक्षा मित्रों को भी शामिल करते हुए बताया गया है। आप देख रहे हैं इस भर्ती में ऑलरेडी कितनी देरी हो रही है, इतना विलम्ब हो रहा है। इसको 4 साल लगभग हो लिए हैं इस भर्ती परीक्षा के इंतज़ार में, लेकिन ये अभी तक इसका कोई भी क्लू या कोई भी सूचना ऐसी आयोग की तरफ से भी नहीं जारी की गई है और न ही सरकार की तरफ से। तो अभ्यर्थी अब जो है अपनी कोशिशें यहाँ शुरू कर देनी चाहिए अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए कि ये भर्ती परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर ध्यान खींचने के लिए अगर अभी प्रयास नहीं किए गए इस भर्ती परीक्षा को लाने के लिए, तो शायद इसमें बहुत देरी हो जाएगी। और अभी मान करके चलिए कि इस साल के अंत तक ये भर्ती तो आपकी बहुत मुश्किल है आनी, क्योंकि एक तो जो बीएड वाला मैटर है इसी पूरा कोर्ट में लगे हुए हैं कि प्राथमिक में जो बीएड वालों को पहले अलाउ किया गया है यहाँ पर NCTE के द्वारा, अब उसको चैलेंज किया गया है अलग अलग राज्यों के द्वारा कि प्राथमिक से जो है बीएड को बाहर किया जाए। और ये केस अब यूपी के लिए भी चल गया है। तो यूपी में भी कुछ अभ्यर्थी हैं, ये जो दूसरा पक्ष है वो नहीं चाह रहा है कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती है प्राथमिक इसमें सुपर टेट में बैठ पाए। इसके लिए कोर्ट केस चल रहा है और जो है 14 जुलाई कह सकते हैं हम, जो जुलाई का महीना है अगले महीने में इसकी सुनवाई है। तो ये वाला महीना और अगला महीना दोनों गए, यहाँ तो कोई भी ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने का कोई समाचार आपको मिले। अगली सुनवाई में जो है NCTE के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद देखना होगा कोर्ट का फैसला कब आएगा। अगर ये और डिले हुआ या और सुनवाई और तारीखें लगी तो ये और आगे खींच जाएगा आराम से। इसके अलावा जो पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसके जो 6800 पद हैं, ना तो उनकी नियुक्ति अभी हुई है, यानी अभी भी ये भर्तियां विवादों में ही चल रही हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। ये वाले बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी। दूसरा, आप यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर मिल चुके हैं। एक तो सरकार के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया गया है प्राथमिक स्कूलों का, बच्चों का और शिक्षकों का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिक्त पद अध्यापक के नहीं हैं अभी प्राथमिक या बेसिक में। तो इनडायरेक्टली सरकारी आयोग का मतलब इस डेटा को रिलीज़ करने का यही है कि जो लोग भर्ती के लिए भी प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो सरकारी आयोग की तरफ से उनको इस तरह की सूचनाओं के माध्यम से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार के आयोग के एजेंडे में बिल्कुल भी नहीं है। शायद अभ्यर्थियों के द्वारा अगर प्रयास किए जाएं तो इस भर्ती को लेकर के ध्यान आकर्षित किया जा सकता है आयोग और सरकार दोनों का ही, और मेरे ख्याल से प्रयास भी शुरू हो गए हैं। चलिए देखना होगा कब तक ये भर्ती आएगी, लेकिन अभी एक अनुमानित समय अगर आप लेकर के चलें तो इस साल ये भर्ती परीक्षा
मेरे हिसाब से शायद नहीं आएगी। लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है ये आपकी निश्चित तौर पर इस साल संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि इनका अधियाचन ऑलरेडी मिल चुका है। फिर आप कहेंगे जो प्राथमिक में 51,000 जो पद खाली थे, 51,000 वो, 17,000 ये बिल्कुल खाली हैं। लेकिन अब जो दर्शाया जा रहा है कि इस तरह से पेश किया जा रहा है डेटा को कि ऐसे कोई पद खाली ही नहीं है, यानी इनको भी अब झुठलाया जा रहा है, इन पदों को भी। स्कूलों में पद तो खाली हैं, ये आपको भी पता है और सरकार को भी। उत्तर प्रदेश के जो बेसिक के स्कूल हैं, जर्जर व्यवस्था है एकदम। आपने देखा ही होगा आपके गाँवों में जब आप जाते होंगे स्कूलों में, ना तो 68,500 में ना 69,500 में, देखने आपने कितनी सीट्स खाली रह गई थी। मतलब यहाँ पर योग्य शिक्षक मिल पाना कितना मुश्किल हो जा रहा है। तो पिछली 17,000 सीटें तो वही खाली पड़ी हुई हैं और 51,000 पहले से हलफनामा दिया हुआ है। ये सीट्स तो इतनी रिक्त हैं, लेकिन जो नया डेटा भी रिलीज़ किया गया विधानसभा में उसके अकॉर्डिंग ऐसे कोई पद नहीं बचे हैं अभी। मतलब रेशियो भी जितने स्कूल में बच्चे हैं यूपी के, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो पूरी फुलफिल हो चुकी हैं सारी कंडीशंस। तो यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरीके से प्राथमिक के जो हैं दरवाजे बंद से लग रहे हैं। तो अब यहाँ से प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। चलिए, हम इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी कक्षाओं को भी अब हम कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। जो है पढ़ाई के आप टच में बने रहिए। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा, जैसे अभी आपकी ये आप जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत लेट हो रहा है इन भर्तियों में। आप तैयारी ही करते रह जाएंगे, खाली एक भर्ती पर अगर आप डिपेंड रहते हैं या उसी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो अब कोई चीज़ें निश्चित नहीं है इन परीक्षाओं को लेकर के जो प्राथमिक के लिए जो वेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरे सब्स्टिट्यूट या दूसरे ऑप्शंस भी खोजिए, या मतलब कहने का ये है कि और जो भर्तियां अलग अलग विभागों में आती हैं, किसी सेक्टर में आती हैं सरकारी में ही, तो आप उनमें भी आवेदन करना शुरू करिए। बेरोज़गारी का जो स्तर है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। किसी भी तरीके की परीक्षा हो, अपने आप को उस माहौल में ढालिए, समायोजन करके जो है आप एक तरीके से इन भर्ती परीक्षाओं में आप सिलेक्शन लीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इन भर्तियों के इंतज़ार में ही रहेंगे तो आप अपनी समय, एज, ये सब जो है पीछे छोड़ चुके होंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए। जहाँ भी दूसरे राज्य में हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं, इस तरह की नौकरियों पर आप नज़र रखिए और उनमें भी आवेदन करना आप शुरू करिए, ताकि आपकी जो भी तैयारी चल रही है खाली ये तैयारी ही ना रह जाए। चलिए, हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी जो क्लासेस हैं वो हमने कहा था कि इस महीने से शुरू कर देंगे, तो आपको स्टडी वाली वीडियोस भी आपको आने शुरू हो जाएंगी, आप उनको भी देखना शुरू कीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।